अनप्लस लर्न पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें से हमें पता चलेगा कि हमें जो शेयर हैं जो लेने हैं वो कैसे लेने, मतलब हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए शेयर मार्केट से। शेयर लेने से पहले, लेने के बाद नहीं, लेने के पहले जो सबसे पहले बात आ रही है वो आ रही प्रमोटर। सबसे हमें पहले देखना होता है प्रमोटर क्या है। प्रमोटर की हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रमोटर एक्चुअली किस टाइप का प्रमोटर है। वो हमसे फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, या हमें सही बातें बताएगा नहीं बताएगा, या झूठ बोल के हमें फंसाएगा। तो प्रमोटर का हमने सबसे पहले देखना होता है। इससे हम आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं कि प्रमोटर सही है या गलत है। अब समझ लो कि हमें वो बताएगा कि हम इस कंपनी में इतना, समझ लो एक कंपनी है और इसमें हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हम वो बड़ा चढ़ा के बताएगा बातें कि हम बेसिकली प्रॉफिट कमा रहे हैं कंपनी को। लेकिन अगर बदमाश प्रमोटर होगा तो वो क्या करेगा, वो सारा जो प्रॉफिट है वो अपनी तरफ ले जाएगा। जो शेयर होल्डर है, जो हम रिटेलर्स हैं, उनको नहीं देगा। बदमाश प्रमोटर ऐसे कुछ करेगा कि हम उसके झांसे में आ जाएं, पैसा लगा दें उसके शेयर्स में, और जब प्रॉफिट होगा तो वो लेके भाग जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये ये देखना होगा हमें कि कैसे, मतलब वो पहले तो शेयर को ऊपर लेके जाएगा। जब हम उसके झांसे में आ जाएंगे तो वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रमोटर फ्रॉड है, बदमाश प्रमोटर है, सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, वो अपने पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है। तो इसमें क्या करेगा, वो हमारे सामने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करेगा। अनाउंसमेंट कैसे करेगा, जैसे उसमें क्या करेगा, ये आ जाएगा टीवी में। तो आपको पता है कि ज़्यादा आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं और टीवी से ही प्रभावित होते हैं। अब मोबाइल आ गए हैं लेकिन फिर भी टीवी, इसमें से ही बंदा है ज़्यादा। तो टीवी में आ जाएंगे, तो टीवी में आके अनाउंसमेंट करेंगे कि हम जैसे जो भी रनिंग सेक्टर है, जैसे जिसमें ग्रोथ है, ग्रोथ किस में है, एनर्जी में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, डेटा सेंटर में है, एआई में है, इसमें बताएगा कि हम काम कर रहे हैं। और जो उनके इंटरव्यू ले रहे होंगे तो वो तो सब आपको पता ही है क्या क्या होता है। तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उसके बाद 9 तो 11 हो जाएंगे। बेसिकली मोटा मोटी बात यही है। तो उसमें हमें वो फंसाने की कोशिश करेंगे। वो टीवी में आएंगे और अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताएंगे। वो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा थोड़ा सा डाइसी है और इससे बच के रहना है। एक ये चीज़ आएगी। और दूसरी आती है बात, इसी में ही आ जाती है बहुत, रिलेटेड फैमिली ट्रांजेक्शन्स। रिलेटेड फैमिली ट्रांजेक्शन्स में अगर हमें ना डिस्क्लोजर देना होता है, जो सेबी को डिस्क्लोजर देना होता है, तभी हम ये फैमिली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, रिलेटेड फैमिली ट्रांजेक्शन कर सकते। वो देंगे नहीं, वो डिस्क्लोजर देंगे ही नहीं। हमें चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है या नहीं है। फिर वो करेंगे फॉल्स स्टेटमेंट्स। मतलब फॉल्स स्टेटमेंट्स का मतलब है झूठ बोलेंगे आगे मार्केट में, गलत स्टेटमेंट देंगे। कि समझ लो एक कंपनी है ABC, तो वो कहेंगे हम ना ABC में पैसा लगा रहे हैं और एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, डेटा सेंटर में पैसा लगा रहे हैं, AI में पैसा लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टर सोचेगा हाँ भाई कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आज पैसा लगा रहे हैं तो कल कमाएंगे। और जब वो तो बोल देंगे ये बात, और होगा क्या कि जब हमें पता चलेगा कि उन्होंने पैसा लगाया है कहाँ पे, तो फिर वो ABC कंपनी होगी लेकिन उसके सामने XYZ लिख दिया होगा। उन्होंने कहा था कि ABC में लगाएंगे, ABC तो लिखी हुई है लेकिन साथ में XYZ भी लिखा हुआ। तो मतलब हमें कह दिया कि ABCD में लगा रहे हैं और एक्चुअली उन्होंने पैसा लगाया ABCD, नीचे लिखा होगा छोटा सा XYZ। तो हम तो पागल हो गए। हमने कहा चल भाई अच्छा कंपनी है, पैसा लगा रहे हैं, इसमें रनिंग सेक्टर ग्रोथ सेक्टर है, हम भी पैसा लगा देंगे, हम भी 2 पैसे कमा लेंगे। लेकिन वो पैसा लगा देंगे दूसरी कंपनी में, ABC फॉलोड बाई छोटा सा लिख देंगे XYZ। ये हमें बेवकूफ़ बना दिया।
और हम बेवकूफ़ बन गए, हमने तो पैसा लगा दिया, लेकिन जब तक फिर वो क्या कहते हैं, हमें फॉल्स प्रोमिसेस करते हुए हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेके हमसे हमारा पैसा छीन के और उसके बाद 9 तो 11 हो जाएंगे। और फिर एक और बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो कोई शेयर है, वो अब नॉर्मली जो हम जैसे रिटेलर है वो क्या सोचते हैं, भाव देख के घुसते हैं। अगर 2000 शेयर 2000 रुपये का शेयर है तो हम सोचेंगे छोड़ो यार, 2000 रुपये का शेयर कौन लेगा। हम फिर देखेंगे कि 1000 रुपये का है, फिर छोड़ो ये भी महंगा है, फिर देखेंगे 500 का, ये भी महंगा है, फिर देखेंगे 100 का, फिर ढूंढेंगे हम 10 रुपये का शेयर है। तो वो क्या करते हैं, अगर समझ लो कोई 40 रुपये का शेयर है या 50 या 20-25 रुपये का शेयर है, समझ लो 30 रुपये का शेयर है कोई, अब वो 30 रुपये को क्या करेंगे, बोनस देंगे, स्प्लिट देंगे, ऐसे करते 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 शेयर को ले आएंगे वो 6-7 रुपये में। अब हम सोचेंगे यार 6-7 रुपये का भाव तो बहुत अच्छा है, हम 6-7 रुपये में पैसा डालेंगे, वो 600-700 रुपये से 10 हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा। जब 20 का माल बेच देंगे, अपना माल बेच देंगे, फिर वहीं आ जाएगा 6-7 रुपये में। ये हमें एक और बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। इस पर बोनस और स्प्लिट का यूज़ करके हमें बेवकूफ़ बना दिया बेसिकली। और छोटे इन्वेस्टर तो फंस ही जाएंगे, वो तो छोटे इन्वेस्टर तो यही सोचते हैं क्वांटिटी आ जाएगी, 1000 क्वांटिटी आ जाएगी, 2000 क्वांटिटी आ जाएगी, 2-3 रुपये बच जाएंगे, हम अपना 5-6 हज़ार रुपये, 10,000, 20-25 हज़ार रुपये कमा लेंगे, कोई लाख रुपये डाल देगा, कोई 50,000 रुपये डाल देगा, ऐसे फंस जाएंगे वो ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसी चीज़ें शेयर बाज़ार में हुई हैं, पिछले साल भी हुई है और बारंबार हुई है। प्रमोटर ने ऐसे ही फ्रॉड करके लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा साइफन किया हुआ है, ऐसे ही हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। तो हमें पैसा डालने से पहले देखना चाहिए क्या है। फिर बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रमोटर प्लेजिंग तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमने अपना कोई बंदा है, XYZ बंदा है, उसने एक घर ले लिया, हम उसके घर पे चले गए, हमने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा घर है यार, लेकिन हमने उसकी गाड़ी भी देख ली कि मर्सिडीज़ बेंज खड़ी है बाहर, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ये जो सारा माल, इसका घर, गाड़ी गूड़ी सब प्लेज हुआ है, मतलब सब गिरवी है। ये गिरवी का मतलब होता है प्लेजिंग करना। समझ लो कि अगर इस बंदे ने सारा पैसा अपना गिरवी रखा हुआ है तो इसका तो कुछ है ही नहीं। कंपनी की प्लेजिंग देखनी चाहिए कितनी, 20% है, 30% है, 50% है, 60% है, 80-90% है। तो जैसे आइडिया है कितना प्लेज हो रखा है, ऐसे और जैसे रिलायंस पावर हो गया और कितनी छोटी छोटी के सारे प्लेज हो रखे हैं शायद, तो वो उनके पास तो है ही नहीं है, वो तो बैंक लेके बैठा हुआ है, वो तो कभी भी इनके अपना आ जाएगा और इनसे नहीं पैसे देंगे तो कल्याण कर देगा अपना। ये चीज़ हमने प्रमोटर प्लेजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमें ये जो 5 पॉइंट है ना, ये हमें बहुत ज़रूरी। प्लेजिंग हो गई, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो उसी का हिस्सा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैंने पहले भी वीडियो डाला है, उसमें दिया हुआ मैंने कि FIIs, DII और प्रमोटर, इन 3 चीज़ की हमें देखनी चाहिए। ये 3 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इसमें हमें मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। जो रिटेलर है 10% है, 15% है, 20%, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 70% से 60 हो जाएगा, 60 से 50, 50 से 40, 30, 20 और सीधा 5%, 10% पे आ जाएगा और सारा का सारा शेयर रिटेलर पे चिपका दिया जाएगा। DIIs भी बेच के निकल जाएंगे, FIIs भी बेच के निकल जाएंगे। हम छोटे इन्वेस्टर जो हैं, हम सारा माल हमारे सिर पे आ जाएगा और हम लेके बैठे रहेंगे, और ऐसे ही लोग दिवालिया घोषित कर देते हैं फिर। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर आता है मैनेजमेंट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि मैनेजमेंट में जो भी होते हैं, जो मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं, जिनकी कंपनी है, वो क्या करते हैं, अपने बंदों को ही लगा देते हैं, जैसे अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, सबको पूल करके उन्हीं को जॉब्स दे देंगे, उन्हीं को बड़े बड़े पोस्ट दे देंगे, उन्हीं के हाथ में दे देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही कंपनी ने मुनाफा कमाया, दिखा दिएगा मुनाफा कमा लिया, समझ लो 100 रुपये मुनाफा कमा लिया कंपनी ने, मुनाफा आ गया। अब 100 रुपये में से 90 रुपये जो भी डिविडेंड होगा वो अपने फैमिली मेम्बर्स को चली जाएगी, क्योंकि सारा उन्होंने अपने खानदान को ही रखा हुआ, उसके अंदर सारा पैसा उनमें डिवाइड हो गया, डिस्पर्स हो गया सारा। इसको कहते हैं मनी साइफनिंग। मतलब ये अपना पैसा सारे अपने लिए ही है, अपने लिए ही कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो फिर एक है हमें और देखते, कंपनी बोलेंगे हमने एक कंपनी खोली है ABC, ठीक है, और फिर एक और कंपनी खोल लेंगे XYZ। अब क्या होगा, ABC में हम बता देंगे कि ABC में प्रॉफिट कमा लिया गया,
100 करोड़ रुपया कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया, और करेंगे क्या, वो सारा पैसा ABC में से निकाल के अपनी प्राइवेट कंपनी XYZ में डाल देंगे और इसको कर देंगे लॉस। सारा कंपनी यहाँ से, ये रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब कैसे डूबे हैं, ऐसे ही डूबे हैं। अपना सारा पैसा इन्होंने एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में डाल दिया। डालने के बाद क्या होता है, कोई भी शेयर वो होता है वो अपना नीचे आना शुरू, क्योंकि पैसा, भाई पैसा हमने जो कमाया हुआ पैसा हमने अगर यहाँ से वहाँ कर दिया तो हो गया कल्याण, फिर तो पैसा तो कहीं और चला गया ना फिर तो। यही ऐसे जो छोटी छोटी कंपनियाँ, आइडिया का भी यही हाल है। लोगों को बस मतलब ये छोटी छोटी कंपनियों में घुसने से पहले तो हमें सोचना होता है कि क्या है ये जो पॉइंट्स है, प्रमोटर, मैनेजमेंट, मनी यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा है, पैसा, हमें हर क्वार्टर में रिजल्ट देखना होता है, Q1, Q2, Q3, Q4, इसके लिए तो रिजल्ट देखा जाता है कि Q1 में क्या हुआ, Q2 में क्या था। हर 3, आजकल वो ज़माना नहीं है कि पैसे डाले और भूल जाओ, फिर तो अब म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो अपने आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर अपने आप हमने कंपनी चूज़ करनी है, कुछ करना है, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये प्रॉपरली देख के तभी हमें इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो ये मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे मार्केट में कुछ पता नहीं कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मेरे मन में ये बात आई थी, मैंने कहा अब हम अपने लोगों से शेयर करते हैं, कोई अगर बच जाए इससे और किसी की इन्वेस्टमेंट बच जाए तो मतलब परमात्मा उसका भी सुख रखे और हमारा भी सुख रखे, हम तो यही सोचते हैं। तो अब यही बात बतानी थी, तो मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और लगे कि भाई आपके लायक कुछ फ़ायदे का सौदा है इसमें, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करो, जाके हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाए, हमें भी मन की तसल्ली हो गया, हमने किसी के लिए कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है तो हमें भी कोई सराहना कर रहा है। तो सर, अगर आपको इन वीडियोज़ में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।